तो सभी किसान है, हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारे देहाती क्षेत्र स्कूल किसान है, इसलिए ये सभी जानना है। ये क्या है? यूरिया। ये क्या है? यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया का सूत्र, ये यूरिया का सूत्र बनाया है। ये यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2 CO NH2, या हम उसको ऐसे भी लिखते हैं NH2 का होल टू CO, NH2 का होल टू CO। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं? ऐसे भी। और ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हम क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका मतलब ये ऑक्सीजन का जो है 2 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन ये रासायनिक केमिकल बॉन्ड में भाग लिया है। और यहाँ नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया। तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 3 दिखता है यहाँ, एक इधर से किया और 2 हाइड्रोजन से करके बनाया। तो इसलिए हमारा NH2 और CO NH2, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यानी पूरा संरचना सूत्र को दिखाता है। ये यूरिया का संरचना सूत्र सारा चीज ये है यूरिया। यूरिया समझने में कोई दिक्कत नहीं। यूरिया में क्या सब आता है? यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कितना तत्व है यूरिया में? यूरिया में 3 हुआ, 1 2 3 4। कितना हुआ? 4 गो तत्व यूरिया में। कितना तत्व है? 4 तत्व। यूरिया में कितना तत्व है? 4 तत्व। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। यूरिया में कितना तत्व है? 4 तत्व। कितना तत्व है यूरिया में? जो हम खेत में डालते हैं यूरिया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये चारों तत्व मिलके क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। अभी हम इसका नाम लिखेंगे NH4 का होल टू SO4। क्या है? अमोनियम सल्फेट। हम अमोनियम सल्फेट भी डालते हैं खेत में। क्या डालते हैं? अमोनियम सल्फेट। क्या है? NH4 का होल टू SO4। इसमें कितना है? ये अमोनियम है। क्या है? अमोनियम है और सल्फेट। SO4 का मतलब सल्फेट। SO4 का मतलब सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट। इसमें भी अमोनियम सल्फेट में कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 4 तत्व है। अमोनियम सल्फेट में भी 4 तत्व है। इसमें भी अलग था और उसमें एक सल्फर आ गया और बाकी सेम चीज है ना, सल्फर। ये हमारे खाद है। किसने दिया? केमिस्ट्री। किसने दिया? किसने दिया? केमिस्ट्री। अभी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसलिए हम कहते हैं हम पढ़ेंगे साइंस। हम पढ़ेंगे साइंस, क्या होंगे? कामयाब। हम पढ़ेंगे साइंस, होंगे कामयाब। यदि हम पढ़ेंगे साइंस तो होंगे कामयाब। हम अभी से कामयाबी के रास्ता पर निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े हैं? कामयाबी के रास्ता में। हम मन लगा के साइंस पढ़ेंगे तो हम कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ना माँ के भरोसे रहेंगे, ना पिता के भरोसे, ना किसी सरकार के भरोसे रहेंगे। हम रहेंगे साइंस के। यदि साइंस पर अभी हम कर्म से पढ़ेंगे तो निश्चित होके हमारा विज्ञान, हमारा केमिस्ट्री तुम्हारे मंजिल की रास्ता पर पहुंचा के ही दम लेगा। क्या लेगा? मंजिल की रास्ता पर पहुंचा के दम लेगा। तुम केमिस्ट्री से करेगा ऑनर्स, तुमको मेडिसिन फैक्ट्री बंद खुशामद करेगा, दवा फैक्ट्री वहाँ जाते हैं, इनऑर्गेनिक जो है हमारे खाद फैक्ट्री खुशामद करेगा। अभी जो केमिस्ट्री से BSc किया है उसी को खाद की दुकान की लाइसेंस मिलता है। जो केमिस्ट्री से किया है MSc, BSc जो केमिस्ट्री से किया है, जो केमिस्ट्री से ऑनर्स कर लिया है, इंटर करने के बाद होता है ऑनर्स। जो केमिस्ट्री से ऑनर्स करता है उसको ओपनली फुल्ली
लाइसेंस मिलता है किसके? दवा का, खाद दुकान का, हर एक कंपनी में उसका ऑफर है। और साइंस जब पढ़ेंगे हम साइंस तो होंगे कामयाब। तो हम जान गए अमोनियम सल्फेट, यूरिया के बारे में। हम अभी NPK 3 के बारे में, NPK के बारे में बताएंगे। NPK के बारे में, NPK बताए ना। NPK इसमें क्या रहता है? 20-20 13 ये डालना है। DAP के बदला में हमें क्या डालना है? DAP के बदला में इसमें रहता है क्या? डायमोनियम फास्फेट। इसमें क्या रहता है? डायमोनियम फास्फेट। और इसमें रहता है नाइट्रोजन फास्फेट और पोटास। क्या रहता है? नाइट्रोजन फास्फेट और पोटास। बंद हो गया। ये फास्ट रहता है। ये कल हम इसको NPK का पूरा डिटेल, डायमोनियम फास्फेट का पूरा संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला सारा चीज तुम लोग को बताएंगे। आज के क्लास हम यही खत्म करते हैं।